जय आरसीएम सर। आवाज क्लियर है सर? शानदार सर, एकदम। आज जितने भी साथी इसमें जुड़े हुए सबको सबसे पहले वेलकम करता हूं मैं। और जैसे मेरा परिचय, नाम गणेश राव, उड़ीसा राउरकेला से सिस्टम की रॉयल्टी अचीवर हूं। और सर ने जो थोड़ा देर पहले बोला, मैं सर को पहले धन्यवाद देना चाहूंगा और उनके लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। सर ने जो थोड़ा देर पहले बोले कि कभी भी ना नहीं बोलते हैं, यहीं पे सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि ना बोलने का कोई जगह ही नहीं है। आज अगर जब उनको अगर हम ना बोलना चालू करेंगे तो हमारा टीम हमें ना बोलना चालू करेगा। तो यहाँ पे शुरू से ही बताया जाता है कि अपलाइन की सुनो और डाउनलाइन की बताओ। जब हम लोग अपलाइन के सुनेंगे तब तो डाउनलाइन हमारे सुनेंगे। तो इसमें ना बोलने की कोई बात नहीं है। किसी भी परिस्थिति में है, कैसे भी है, अगर सर का कॉल आए तो हमेशा तैयार हैं। करना मतलब करना है। रह गया बात, आज जो टॉपिक के बारे में मुझे बोला गया है, आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आज एक चॉइसेबल प्रोडक्ट नहीं है सर। सबसे पहले आप ये मान लें कि टेक्नोलॉजी आज चॉइसेबल प्रोडक्ट नहीं है कि मैं चॉइस करूंगा तो इसको लूंगा, ये चॉइस नहीं करूंगा तो नहीं लूंगा। एकदम भी ये आज टेक्नोलॉजी जो है चॉइसेबल प्रोडक्ट नहीं रहा, ये हमारी मजबूरी वाली प्रोडक्ट बन गई है। पहले क्या होता था, हमारे साथ में ऑप्शन होता था कि लेना है या नहीं लेना है, हम लोग सोचते थे और उसके बाद में अगर जरूरी पड़ा तो लेते थे। लेकिन अब इसमें कोई सोचने वाली और कोई समझने वाली बात नहीं है, लेना एकदम अनिवार्य है। आज अगर देखेंगे, अगर वो 200-500 रुपए में जो मोबाइल मिलती है उसमें भी सिम डाल के, पैसा डाल के बात किया जा सकता है। उसमें भी लोगों से क्लियर आवाज आती है, बल्कि वो मोबाइल का बैटरी बैकअप भी 2 दिन 3 दिन तक चलता है। लेकिन उसके अलावा फिर भी लोग स्मार्टफोन ले रहे हैं, क्योंकि आज स्मार्टफोन के बिना कोई गुजारा ही नहीं है। मेरे साथ में खुद ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं कभी हड़बड़ी से घर से निकल गया, मोबाइल घर पे छूट गया, तो मतलब ऐसा लगता था कि आधा शरीर घर पे है, आधा शरीर मेरे साथ में आया हुआ है। तो ये हमारा शरीर से और हमारा खान पान से भी ज्यादा जरूरी चीज हो गया है आज ये टेक्नोलॉजी। मोबाइल की बात कहें, लैपटॉप की बात कहें, या कोई चीज की आप बात करें, पहले लोग पैदल चले जाते थे, आज लेकिन माने गाड़ी का व्यवहार कर रहे हैं। वो भी तो एक टेक्नोलॉजी है। अब पैदल क्यों नहीं चलते हम लोग, जबकि पैदल चलने से सेहत अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग बाइक का सहारा लेते हैं। ज्यादा दूर जाना है तो बस का सहारा लेते हैं, ट्रेन का सहारा लेते हैं। ये सभी तो एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है। तो आज हम लोग को टेक्नोलॉजी का इसलिए मैंने आवश्यक पड़ गया। और अभी जैसे क्या है, कोरोना के चलते हम लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। मिलते भी है तो मतलब मान के चलिए 2 गज की दूरी बना के रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग का आज काम को बढ़ाने के लिए हमारे पास में कोई साधन नहीं है। अभी जैसे हम लोग को ऑनलाइन का जो ये प्लेटफॉर्म मिला है, आज इसको आप खुद इसको खंगाल लें, आप खुद इसको चेक कर लें। जो भी व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ले रहा है उसका बिजनेस डबल तिबल में जा रहा है। और जो व्यक्ति अगर अभी सोच रहा है कि नहीं अब इसको नहीं लेना है, ये पता नहीं चाइना का ऐप है, भाई मेरे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। जब 55 ऐप बैन कर सकते हैं तो इसको क्यों बैन नहीं कर सकते? ये अगर चाइना का होता तो ये भी बंद हो जाता ना। आज इसके अलावा हमारे पास में कोई उपाय नहीं है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा कि जहां पे आज जाने से 2000, 3000, 5000 रुपया खर्चा होता, बिजनेस होता या नहीं होता ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस जगह में भी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज बिजनेस शुरुआत हो चुका है।
बहुत सारे ऐसा जगह है जिन्होंने लोगों प्रमोट किया और उस जगह पे बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैं बताऊं, मेरे साथ में अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बढ़िया हादसा हुआ। वो व्यक्ति का मेरे पास नंबर भी नहीं था, वो पता नहीं कहाँ से ढूंढ के मेरे को कॉल किया। मेरे को कॉल करने के बाद जब उसका नंबर मेरे पास आया, तब हम उसको जूम का एक लिंक सेंड किए। जूम का एक लिंक सेंड किए और जो सर का प्लान का पहले भी जो हो रखा था उसमें सेंड किए। उन्होंने अपने घर पे बैठ के, वहां भी लॉकडाउन यहाँ भी लॉकडाउन, जाएंगे कहाँ लोग, आराम से घर में बैठ के वो पूरा प्लान्सों को देखे। तो व्यक्ति बोले इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है अपना, तो हमको भी स्टार्ट करना है। तुरंत वो डॉक्यूमेंट सेंड किए, उनका आईडी लग गया, अब वो डिस्प्ले वाल का तैयारी में है। तो क्या अगर ऐसा होता, मान लीजिए कोरोना नहीं आया रहता, हम लोग ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के पे नहीं आते, तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ता? ये बहुत टफ रूट है, पटना जो है राउरकेला से बहुत टफ रूट है। 2 महीना पहले टिकट बनाने से आपको टिकट का सीट मिल पाएगा। उसके बाद में 2 महीना पहले से प्लानिंग करना पड़ता है, टिकट बनाना पड़ता है, वो सही समय में ट्रेन में जाके बैठते, बैठने के बाद में उनका वहां पहुंचते, उनको प्लान बताते, उनको जोड़ते, जोड़ने के बाद में फिर वापस ट्रेन पकड़ के आते। इस प्रोसेस में कम से कम 2 से 3 हजार रुपये खर्चा हो जाता है। अब परेशानी अलग था। तो टेक्नोलॉजी हमेशा हमारा पैसा और समय दोनों बचाता है। हाँ, बहुत सारे जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है कि लोग इसको व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं या जान नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं। तो उसमें हमें नाराज नहीं होना। हम लोग बहुत जगह पे क्या होता है, नाराज हो जाते हैं, उसको 10 बार लिंक भेजा नहीं आया। आज का डेट में व्हाट्सएप अगर इस तरह का हो गया है कि अगर आप मोबाइल को एक दिन यूज ना करें, ना देखें, तो शाम तक में उसमें कम से कम 500 से 1000 मैसेज होगा। और वो बेचारा अकेला बंदा वो 500 से 1000 मैसेज को किसमें कितना सर्च करे, वो किन्होंने क्या मेरे को भेजा। तो आप अगर जब इसको किसी को लिंक भेजते हैं तो उसको पर्सनली कॉल भी करें, पर्सनली कॉल करें। और जाने का अगर सुविधा हो, नजदीक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जाके उसको जूम का व्यवहार सिखाएं। अगर नहीं जाने का दूरी है, बहुत ज्यादा दूर है, तो आप उनको फोन पे ही कैसे जूम डाउनलोड करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, उनको ये हर चीज क्लियर करना है कि इससे कोई मतलब नहीं है, इससे आपका कोई डाटा हैक नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। अब उनको बढ़िया से अच्छी तरह से सिखा के जब अगर लाएंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है, वहां पे हमारा थोड़ा गलती हो जाता है कि हम लोग उसको डायरेक्ट, जैसे क्या है कि कोई एजुकेशन प्रोग्राम में ले आते हैं, तो वहां पे उनको थोड़ा समझ में कम आता है। अब जैसे हम बताएं, हमारी टीम में एक संजीव लम्हे जी हैं, बीच में गामा ओरिजिनल का प्रोग्राम हुआ था, उसका फायदा कौन कितना उठाया हमको नहीं पता है। वो गामा ओरिजिनल का जो लिंक है उन्होंने आज भी सेव करके रखा हुआ अपना मोबाइल पे, और जिसको भी भेजते हैं और उनको सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि आपको ये प्रोग्राम अपने लिए देखना है, मेरे लिए नहीं। ऐसे लिंक सेंड करने से लोग क्या सोचते हैं कि वो अपना कंपनी को प्रमोट कर रहा है, अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। नहीं, आपको जैसे वो बताए कि आपको ये प्रोडक्ट का जो प्रोग्राम है आपको अपने लिए देखना है। अगर आप अपने लिए देखेंगे तो आप उसको समझ में आ जाएगा। आप अपना सेहत के लिए देखिए, वो बंदा जब वो सेहत के लिए अपना ये के लिए देखता है, तो गामा ओरिजिनल हम लोगों का नंबर 1 प्रोडक्ट है। हम लोग को 550-600 प्रोडक्ट दिखा के लोगों को सिस्टम में नहीं लाना है। पहले एक प्रोडक्ट जो उसका सेहत के लिए जरूरी है, उसको अगर दिखा के हम लोग उसको ले आते हैं। वो अगर एक बार प्रोडक्ट यूज कर लिया, उसको अच्छा लगा, तो दोबारा वो ऑटोमेटिक आपको डॉक्यूमेंट भेज के अपना आईडी लगा के परचेज करेगा। तो अब क्या है, अभी जैसे क्या हम लोग हर किसी के पास भी जाते हैं तो लेने के भाव से जा रहे हैं, ज्वाइनिंग हो जाए तो यार काम बन जाए। अगर जिस दिन हम लोग देने के भाव से जाने लगेंगे तो बहुत सारा काम होने लगेगा। हम लोग हमेशा प्रमोट कर रहे हैं कि आप मीटिंग अटेंड कर लो, आप मीटिंग अटेंड कर लो। अरे मीटिंग क्यों अटेंड करेगा वो अपने घर में बहुत सुखी है बंदा। आपके साथ में आपका मीटिंग क्यों अटेंड करेगा, आपके साथ में क्यों आएगा वो? जब तक उसको उसका फायदा, उसका सेहत का फायदा उसको नजर नहीं आएगा। फायदे के लिए बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन सेहत के फायदे के लिए बहुत लोग आते हैं। आज अगर किसी भी तरह का प्रोडक्ट को अगर अभी लेके चले जाएंगे, भले अंदर में मिट्टी हो,
अगर बता देंगे कि इसको खाने से आपको कोरोना नहीं होगा, तो बंदा लेने को तैयार हो जाएगा, जिस तरह से ये संख्या बढ़ रहा है। तो जूम टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करें, इस तरह से प्रमोट करें कि आप अपना फायदा के लिए देखें, और इसका व्यवहार करना एकदम जरूरी है सर अभी। क्योंकि अगर हम लोग ढंग से अभी प्रमोट करके नहीं लाएंगे, तो अभी लोगों के पास जाना पॉसिबल नहीं है। आज एक बेड न्यूज भी देना चाहेंगे कि हमारे जो यहाँ पे पिकअप सेंटर धारक थे, कुशो भाई, आज उनका कोरोना पॉजिटिव निकल गया। तो ऐसे ऐसे में हम लोग लोगों से मिल नहीं पाएंगे। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा कि जूम को ही मैंने प्रमोट करके और इसके द्वारा ही लोगों को लाना होगा। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ है, वो उसको आप बच्चा मान के चलिए, जिनको आप लिंक भेज रहे हो वो बच्चा मान के चलिए, वो इतना जल्दी समझने वाले नहीं है। उनको थोड़ा सा 2 बार 4 बार लिंक भेजना होगा, उनको फोन में बात करना होगा, उनको समझाना होगा कि आज के डेट में ये जरूरी क्यों है। जब तक हम लोग को ये चीज जरूरी नहीं लगता है, तब तक हम लोग इसको बहुत अच्छी के तरीका से किसी चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो चीज हम लोग को जरूरी लगता है उसी चीज को ही हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो उनको जरूरी लगाने के लिए आप हमारा जो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग जो होता है S5 का, या फिर अभी जैसे गामा ओरिजिनल का, हेल्थ गार्ड ऑयल का, अगर वो लोग को हम लोग सही तरीके से उसको प्रमोट करेंगे तो लोग जरूर उसको देखेंगे और आपका प्रोडक्ट को जरूर लेंगे। और इसी तरह से वो आपका धीरे धीरे आपका इसमें प्रमोट होना चालू हो जाएगा। और कोई भी बंदा जो है पहले से कुछ भी सीखा हुआ नहीं रहता है। आज जब मैं जोरदार ताली चाहूंगा कुलदीप जी के लिए। सबसे पहला शुरुआत जूम का प्रोग्राम के लिए कुलदीप जी ने किया था। हमें लिंक भेजते थे, हम लोग भी सोचते थे पता नहीं ये क्या है, बहुत मैंने मुश्किल होता था हम लोग उसको समझने में, कैसे इसको जोड़ना है, कैसे क्या करना। बहुत कठिनाई के बाद में हम लोग इसमें आए, फिर हम लोग खुद अपना लिंक को बना के देना चालू किए। और एक बात और हम आपको बता दें कि जो भी बंदा अगर अभी ना नुकुर कर रहा है, तो कोई ना कोई माध्यम से वो आएगा आपके साथ, कोई ना कोई माध्यम से आएगा। क्योंकि जैसे कल एक प्रोग्राम चल रहा था, आप लोगों ने अटेंड किया कि नहीं हमको पता नहीं है, क्योंकि हम वो प्रोग्राम में इतना घुस चुके थे हम और कुछ नहीं देख पाए। सर प्रहलाद सर का प्रोग्राम था, सर एक बात बोले वहां पे, अमीर आदमी के पास में कोई बहाना नहीं होता है और गरीब आदमी के पास में हमेशा बहाना रहता है। तो हो सकता है आपने जिसको लिंक भेजा है उसका अभी अमीर बनने का समय नहीं आया है, लेकिन प्रयास तो करना अपना काम है ना। प्रयास तो हम लोग करेंगे ही, जिसका समय आ जाएगा अमीर बनने का वो ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। और इसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है सर, ये मान के चलिए। इसके अलावा हम लोग के पास में कोई उपाय नहीं है। आज हम लोग सब कोई लंगड़े हो चुके हैं। आज ये हमारा ये बैसाखी का काम कर रहा है, अगर इसको पकड़े बिना अभी हम लोग एक भी काम नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं इसी से ही हमारा बिजनेस अब जो ये चलन स्टार्ट हो गया है, ये मान के चलिए कि कल को कोरोना खत्म हो जाएगा, मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, तो भी 99% बिजनेस जो है आपका मीटिंग जो है, होम मीटिंग हो चाहे ग्रुप मीटिंग हो, जूम के माध्यम से ही होगा। तो इसको हम लोग को एकदम इसके अंदर में जाना आवश्यक है और जाना ही पड़ेगा, एकदम ये मजबूरी है मान के चलिए। और इसका बहुत सारे लोग बहुत सारे फायदा उठा रहे हैं। जैसे हमारे साथ में एक रवि जी हैं, अभी तो खैर उनका ड्यूटी है बोल के वो मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनका एक साला रहते हैं मुंबई में, इंजीनियर है। पहले उनको बिजनेस समझ में नहीं आता था, लॉकडाउन में घर में बैठे हुए थे, उनको लिंक भेज दिया गया, प्रोग्राम देखने लगे। आज वो मतलब पूरी RCM के प्रति वो निछावर है कि हम बिजनेस करना है, क्यों हम इतना समय बेकार किए। पहले से अगर हमको समझ में आ जाता तो हम बहुत बड़ा काम कर लिए होते। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। और रह गए बस और कुछ बातें हैं, जैसे
अभी S5 के ऊपर में बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, लेकिन हमको लगता है 1 तारीख के बाद से हम किसी के द्वारा भी, सारा ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी के द्वारा भी वो ऑफर का प्रमोशन नहीं आया है। आज S5 मेरा खुद, आप लोगों को पता होगा कि मेरा बीच में काफी तबीयत खराब था, लेकिन जिस दिन से S5 को हम 2 टाइम लेना चालू किए, मॉर्निंग में भी लेते हैं, नाइट में भी लेते हैं, जब से लेना चालू किए मेरा तबीयत में इतना सुधार आना चालू हुआ कि बहुत, मैंने अभी अपने आप को हम बहुत बेटर महसूस कर रहे हैं, मैंने पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। बीच में जब मेरा तबीयत खराब था सर, 1-2 बार मेरे को अनम्यूट किए तो हम जानबूझ के वहां से मीटिंग से लीव हो गए, क्योंकि हम बोल नहीं पाएंगे। लेकिन जब से 2 टाइम S5 लेना चालू किए, तब से अभी मेरे को काफी सारा एनर्जी मिल रहा है, बोलने का भी इच्छा हो रहा है, बात भी कर रहे हैं। दिन भर में सर बोलते हैं 10 कॉलिंग करना है, हम 20 से ज्यादा कर रहे हैं। अगर कहेंगे तो हम अपना डायरी खोल के आपको दिखा सकते हैं। मैंने 20 से ज्यादा कॉल कर रहे हैं, वो पावर टीम हो, विकर टीम हो, कोई मतलब नहीं है, मेरे को लोगों से बात करना है और हम कर रहे हैं। जो कि हमको किसी का फोन आने से मतलब चिढ़ लगना चालू हो गया था कि हम बात नहीं करेंगे किसी से। लेकिन S5 का, और S5 के ऊपर में ऑफर भी है, खाएं तो सेहत ठीक रहेगा, नहीं तो कार भी अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सेहत तो ठीक रहेगा ही रहेगा। तो अभी ये ऑफर को भी प्रमोट करें। और एक जबरदस्त बात जो हमको समझ में आया है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में प्रॉब्लम इस बात का आता है कि कौन बच्चा स्कूल जाने में डरता है। जो बच्चा पढ़ाई सही से नहीं करता है और होमवर्क सही से नहीं करता है, वही बच्चा स्कूल जाने में डरता है। आज हमारे साथ में कहीं ना कहीं इसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, उसी के चलते हमारा काम जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाना मुश्किल हो रहा है। कुछ बातें हैं जो सीखने का, 4-5 पॉइंट है, हम उसको आपको जरूर शेयर करेंगे। सबसे पहले तो जूम को सीखें, ऑनलाइन मीटिंग को सीखें, कैसे उसको आप अपना लिंक बनाएंगे, कैसे लोगों को प्रमोट करेंगे, उसको जरूर सीखें। उसके बाद में हमारा बिजनेस रिलेटेड भी कुछ बात है। सबसे पहले जरूरी है प्लान सीखना। आज बहुत सारे लोग का अगर प्लान दिखाने बोल देंगे, हम ऐसे सो प्रैक्टिकल भी किए हुए हैं कि एक बार ऐसे ही मीटिंग में बहुत कम लोग थे, बारिश होने के कारण 10 या 12 लोग ही बैठे थे। तो हम बोले आज हम लोग एक काम करते हैं, सब कोई अपना अपना बोर्ड में प्लान शो करेंगे। यकीन नहीं मानेंगे, 12 लोग प्लान शो किए 12 तरीका में। अब बताइए 12 तरीका का प्लान अगर 12 लेके जाएंगे तो आपका रिजल्ट कहाँ से आएगा सर। प्लान जो है एक तरीका का होना चाहिए और एक सिस्टम का होना चाहिए, तभी जाके आपका रिजल्ट आने लगेगा। तो प्लान को सीखना जरूरी है। दूसरा, हमारे सिस्टम में कैसे हम लोग को लॉगिन करना है। अभी भी बहुत सारे लोग लॉगिन करना भी नहीं जानते हैं। तो लॉगिन नहीं करने जानने से एक प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे हम आपको बता दें कि अब मान लीजिए आपका रिश्तेदार कोई रहता है जाके रांची में, अब उसको आपने लॉगिन कर दिया, अब वो गया आपके उसका कोई रिश्तेदार रहता है धनबाद में, अब वहां पे चला गया, वो तो एक्साइटेड है, प्लान बता दिया, डॉक्यूमेंट ले लिया। तो डॉक्यूमेंट किसको भेजेगा? आपको भेजेगा। आप फिर उसको लॉगिन करके देंगे। अब उसका रिश्तेदार चला जाएगा और कहीं आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा पटना चला गया, वो वहां से क्या करेगा, धनबाद डॉक्यूमेंट भेजेगा, धनबाद वाला भेजेगा रांची, रांची वाला भेजेगा राउरकेला, राउरकेला वाला भीलवाड़ा। तो इस तरह से बड़ा काम नहीं हो पाएगा। आपको पहला ही दिन से उसको उसका खुद का ज्वाइनिंग जो है, खुद का फॉर्म जो है, उसको खुद को लॉगिन करना चाहिए। जब एक फॉर्म वो खुद लॉगिन कर लेगा, उसको दोबारा लॉगिन करने का खुद ब खुद इच्छा होते रहेगा। आप देखेंगे दूसरा दिन वो अपना मैसेज का लॉगिन कर चुका होगा। तो ज्वाइनिंग जो है मैंने कैसे डालना, उसको सीखना बहुत जरूरी है। तीसरा चीज है, उसमें और बहुत सारा पार्ट आता है। जैसे हम लोग क्या है, ज्वाइनिंग तो डाल देते फिर भूल जाते हैं। हाल फिलहाल में मुझे 2 महीना बाद एक फोन आया कि सर मेरा केवाईसी एक डाले थे, ओके नहीं हुआ। तो भाई 2 महीना तक क्या कर रहा था?
आप अगर उसको ज्वाइनिंग डाले हैं तो 2 दिन में ही पता चल जाता है, 2 दिन में ही पता चल जाता है केवाईसी ओके हुआ नहीं हुआ, तुरंत उसको कारण चेक करें, उसको नोट करके रखें, उसका सारा जो भी आपने लॉगिन किया है उसका पूरा रेफरेंस नंबर के साथ में, नाम के साथ में पूरा नोट करके रखें और उसको चेक भी करें कि वो केवाईसी ओके हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो किस कारण से नहीं हुआ। आज देखेंगे ट्री व्यू में खोल के देखेंगे, आज भी लगभग मेरे को लगता है 30% आईडी केवाईसी नोट ओके में होगी। एक आदमी शुरुआत होने से पहले उसका डेथ हो गया है, अब केवाईसी ओके नहीं हुआ तो करेगा क्या बेचारा। तो ये सीखना जरूरी है, प्लस आपका टर्मिनेट आईडी कैसे ओके करना है वो सीखना जरूरी है। और सबसे अहम चीज जिसका चलते हम लोग क्लोजिंग बेटर नहीं कर पाते हैं, सबसे अहम चीज हम लोग को अपना जो इनकम प्लान है वो सीखना जरूरी है। अगर जैसे कल एक हम देख रहे थे, एक पोस्टर आया था व्हाट्सएप में, किसी ने भेजा था, सीखने के बाद हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाया जा सकता है। जब हम लोग का यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा ड्रीम है, हम लोग इतना बड़ा सोच रहे कि महीना का 1 लाख रुपया आए, 2 लाख रुपया आए, 5 लाख रुपया आए, जब हम लोग सोच रहे हैं और उसको उसमें जो जो बेसिक चीज है अगर हम लोग उसको सीखेंगे नहीं तो कैसे बड़ा काम कर पाएंगे। ये सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आता है। आपको मोबाइल चलाना, उसके ऊपर में जो ऐप को व्यवहार करना, ये सब टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो आपको ये सब सीखना एकदम अनिवार्य है। आज ही अगर किसी को नहीं आता है तो अपना अपलाइन को पकड़ लें, इसमें दूसरा कोई जुगाड़ नहीं है। यहाँ पे कोई जुगाड़ में काम होने वाला नहीं है। अपना अपलाइन को पकड़ लें, बता भाई मेरे को ये कैसे होता है, और जब तक ना सीखें अपलाइन को ना छोड़ें। जब आप सीख गए तो अपना काम को अपना तरीका से करने लगेंगे और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है सर। जो भी काम को सही तरीका से सीख के आज फील्ड में वर्क कर रहा है, क्योंकि अगर मैं सीखूंगा तो सिखा पाऊंगा ना। लास्ट मंथ एक तो और बहुत जबरदस्त हम प्रैक्टिकल किए थे। क्लोजिंग के समय में करीबन 13-14 लीडर का 13-14 लीडर का जो बिजनेस क्लोजिंग का स्क्रीनशॉट लेके रखे थे और 2 तारीख को हम उनको सबको सेंड किए कि आपका कमीशन कितना बनेगा ये मेरे को आप बताएं। तो उसमें से जो 13-14 लोग में से 8 या 9 लोग मेरे को रिप्लाई दिए और उसमें से 1 या 2 व्यक्ति का एकदम सही फिगर था, बाकी 8-9 व्यक्ति का पूरा गलत फिगर था। इससे क्या समझ में आता है कि उनको आज ये इनकम प्लान के बारे में भी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है। तो जब वो खुद का कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो टीम का कैसे कैलकुलेशन करेंगे, किसको कैसे लाना है, कितना इनकम दिलाना है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तभी जाके आप बेहतर क्लोजिंग कर पाएंगे। अब बेहतर क्लोजिंग जो है आपको, जैसे अगर अगस्त का क्लोजिंग है, आपको अक्टूबर में खुशहाली लाता है। अगस्त में जो क्लोजिंग होगा उसका पैसा हम लोग को अक्टूबर 7 तारीख को आता है। तो वो जो अगर बेहतर क्लोजिंग होगा तो बेहतर पैसा आएगा। और एक बात है कि बिजनेस को हमेशा कैसे ग्रोथ पे लेना है उसका चिंता करना। आज तक तो हमको ये बात समझ में नहीं आया कि पिछले महीने मेरे साथ में 2 लोग थे, दोनों 1000 का खरीदा, मेरा बिजनेस 2000 का टोटल हुआ। अगले महीना ये 1500 कैसे हो जाता है। जब हम इस महीना 2000 का हुआ है और नेक्स्ट मंथ और 2 व्यक्ति मेरे साथ में है, अगर 4 व्यक्ति हो गए तो मेरा बिजनेस तो 4000 का होना चाहिए, 2000 का क्यों हो जाता है। उसका कारण ये है उसको सही तरीका से गाइड नहीं किया जाता है। उसी के चलते वो जो पहले 2 आए थे वो चले गए डब्बे में, फिर नया 2 का 2000 का बिजनेस आया। ये हमेशा इसी तरह से चल रहा है। इसीलिए मेरा तो एक कहना है कि आप एक बंदा को भी पकड़िए, आप अपना लेफ्ट टीम या राइट टीम जिसको भी इंटरेस्टेड है, एक बंदा को पकड़िए और उसको कंप्लीट परिपूर्ण बना के छोड़िए। कैसे लॉगिन करने से लेके कैसे आपको जूम में एंट्री करना है, कैसे क्लोजिंग करना है, कैसे इनकम प्लान देखना है,
ये सारा चीज उनको तैयार करके आप अगर जब फील्ड में छोड़ देते हैं, वो अपने जैसा देखेंगे, धीरे धीरे करके कम से कम हजारों लोग को तैयार कर देगा। जब हजारों लोग तैयार हो जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी बैठा हुआ बंदा बिना रॉयल्टी टेक्निकल का नहीं रहेगा। बचपन में मेरे को अच्छा से याद है, हम खड़ा होकर देख रहे थे, एक आप बैर जानते हैं आप लोग? अब पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं उसको, एक हम लोग का उड़ीसा में बोरोकोली बोलते हैं, इतना बड़ा एक फल आता है। हम साइड में खड़ा होकर देख रहे थे और उस समय जोर से हवा चल रहा था। उस समय वो जोर से हवा चल रहा था, हवा चलने से क्या हो रहा था, बैर गिर रहा था। तो एक लड़का उसमें क्या कर रहा था, यहाँ बैर गिरे तो यहाँ दौड़ के जाए उसको उठाने का प्रयास करे, तब तक कोई दूसरा उठा लेता था। फिर देखा वहां गिरा तो वो दौड़ के फिर वहां जाए, तो वहां जब तक पहुंचता था तो पता चलता तो उसको कोई तीसरा उठा लेता था। फिर कहीं गिरे तो वो दौड़ के जाए तो फिर वहां देखा तो फिर कोई और चौथा उठा लेता था। उसको जितना भी बैर गिरा, एक भी बैर नहीं मिला। अगर वो अपना जगह में टिक के और एक जगह में खड़ा होता तो जहां पे खड़ा है एक ना एक बैर उस वहां जरूर गिरता, उसको जरूर मिलता। तो अभी क्या है, हम लोग जिसका भी हाथ पकड़ेंगे उसको कंप्लीट बना के अगर उसको हम लोग फील्ड में छोड़ते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और टेक्नोलॉजी ही एक ही माध्यम है जिससे हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है और कोई विकल्प बना नहीं है। अगर आज का डेट में कोई बंदा बोलेगा मैं ट्रेन से नहीं जाऊं, बस से नहीं जाऊं, तो कहीं नहीं जा पाएगा, उसको उसका व्यवहार करना ही पड़ेगा। तो मेरा यही कहना है कि टेक्नोलॉजी को अपनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में प्रमोट करने का प्रयास करें। और जैसे हम लोग का कहा जाता है कि थर्ड पार्टी अप्रोच, ये आज भी ये झूठ बात नहीं है, थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत जबरदस्त काम करता है। अभी जैसे अगर आपका मिसेस को कुछ करवाना है कोई काम, उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ, आप बोलेंगे तो हो सकता ना माने, लेकिन पड़ोस का कोई लेडीज आके अगर बोल दे तो 100% वो काम बन जाता है, वो करने लग जाती है। तो उसी तरह से आज भी बिजनेस में भी हम लोग का ये चीज लागू होता है कि जब हम लोग खुद प्लान दिखाने जाते हैं तो डेली आपका शक्ल देख देख के सामने वाला भी परेशान हो जाता है। इसीलिए होम मीटिंग का सहारा लें। होम मीटिंग में आपके पास में काफी सारे लीडर हैं, पहले से होम मीटिंग तय करें। होम मीटिंग तय करके अपलाइन का समय लेके उनको होम मीटिंग अटेंड करवाएं ताकि बड़ा से बड़ा काम आपका हो पाएगा। जैसे सर ने एक चार्ट दिखाया था, अगर 4 बंदा भी अगर आपका होम मीटिंग करता है तो इतना सारा प्लान हो सकता है। प्लान हो सकने के बाद में उसके बाद वो आपका इतना सारा ज्वाइनिंग निकल सकता है। तो इसको एकदम जरूर से अपनाएं और होम मीटिंग को ज्यादा ज्यादा प्रमोट करें। आज एक पोस्टर आया था, आपने देखा होगा, हिमांशु कांता जी ने आज ही होम मीटिंग स्टार्ट किया और उनका बहुत सारा अच्छा रिजल्ट आया। 2 ज्वाइनिंग हुआ, काफी सारा प्रोडक्ट प्रमोट हुआ। तो बस करना देरी है, शुरुआत करना देरी है, ऑटोमेटिक आपका काम बनने लग जाएगा। बस अपना मन में, जैसे सर बोल रहे थे तथास्तु वाला बात, कल प्रहलाद सर बोल रहे थे तथास्तु, मैं नहीं कर सकता तथास्तु, मैं आगे नहीं बढ़ सकता तथास्तु, उसी जगह पे आप बोलना चालू कर दीजिए, मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, तथास्तु उस दिन होना चालू हो जाएगा। और सबसे पहले अपने अंदर में जो भी नेगेटिविटी है उसको टोटली निकाल दीजिए। बीसी सर का एक प्रोग्राम में हम सुन रहे थे कि जैसे बहुत सारे इतना डेप्थ में बात बोले वो कि अगर घर में जूठा बर्तन भी पड़े रहता है रात को तो भी नेगेटिविटी आता है दिमाग में। घर में बाहर में जो चप्पल जो होता है, चप्पल अगर सही तरीके से सजाया हुआ नहीं रहता तो भी नेगेटिविटी आता है। तो नेगेटिविटी आने का बहुत जगह से चांसेस है, लेकिन हमारा काम है हम लोग अपने आप को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव रख के ही हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी को अपनाएं और इसी के साथ ही अब जो भी रहा, नंबर कितना मिलेगा पता नहीं है। ओवर टू सुरेंद्र सर। थैंक यू गणेश जी। नंबर मैं नहीं दे रहा हूँ, नंबर आपको व्यूवर्स दे रहे हैं, देख लीजिए, हाथ ऊंचे हैं दोनों तरफ से, यानी 10 में से 10 नंबर मिल रहे हैं, मैं स्क्रीन देख पा रहा हूँ। और बहुत आपने दिल की गहराइयों से आने वाले समय को यानी फ्यूचर को आपने बताया
कि वाकई में ये जरूरत भी है, समय की मांग भी है। और रियलिटी बता रहा हूं मैं, मेरी भी दिल की बात आपको शेयर कर देता हूँ शॉर्ट में। हालांकि आज मेरा टॉपिक नहीं है, व्यूअर्स का टॉपिक अब आ गया है, लेकिन ये रियल है। जो दिखता है वो बिकता है, बार बार हमारे प्रकाश जी शर्मा सर कहते हैं और मुकेश कोठारी जी का ये स्टेटमेंट है और वो बार बार दोहराते हैं। तो मैं आज आपको ये बात कह देना चाहता हूँ, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। इस दौर में इस टेक्नोलॉजी पे जो दिख गया, आने वाले समय का बादशाह बनेगा। ये मेरे शब्द आप नोट कर लो, कोड पेपर लिया हो, मैं ब्लैंक कोड पेपर पे साइन करके देने को तैयार हूं। अगर आप 2 साल में टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके इस टेक्नोलॉजी को नहीं आता साला सीखो, गणेश जी नहीं बोला ना सीखो, पकड़ लो उसका अपलाइन का मतलब हाथ थाम लो कि सीखा, सिखाएगा वो, उसको नहीं आएगा वो उसकी अपलाइन को ढूंढेगा ना अपने आप, लेकिन पकड़ो और सीखो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज सारे पार्टिसिपेंट एक प्रण ले, यहां से आज केवल एक प्रण इतना सा ले। मेरी दिल की इच्छा है, एक जो आज पार्टिसिपेंट है 43 पार्टिसिपेंट्स है मेरे सहित, 43 पार्टिसिपेंट्स से मैं एक प्रण चाहता हूं, क्योंकि कल प्रहलाद सर का सेशन रियली में एक बहुत पावरफुल, एनर्जेटिक और एक विजनरी सेशन रहा था। एक पार्टिसिपेंट्स कल 2 नए साथियों को इस स्लॉट पर लाएगा, सिर्फ 2 साथियों। कितने साथी आज प्रण लेते हैं वो हैंड राइज करके मुझे बताएंगे। जो प्रण लेगा वो ही बादशाह बनेगा। हैंड राइज करके बताएं ताकि सारे पार्टिसिपेंट देख पाए कि एक्टिव लीडर कौन है। जो एक्टिव है वो ही हैंड राइज करेगा, बाकी सिर्फ सुनने के लिए आ रहा है, बाकी वो अपना आधा घंटा टाइम पास करने के लिए आ रहा है। बीवी की थप्पड़ खा ली होगी, गुस्सा कर लिया होगा, खाना सही नहीं बना होगा, वो टाइम पास करने के लिए आधा घंटा यहाँ आ रहा है। लेकिन जो दिल से आरसीएम को चाहते हैं, सच्चे मन से आरसीएम को जुनून के साथ करने के लिए आए हैं, आज यहाँ प्रण लेना है गणेश राव जी के साथ कि आज मैं प्रण लेता हूं मेरे खुद के लिए, कल मैं दोनों लेग यानी ए और बी 2 साथियों को मैं जूम पर कल कनेक्ट करूंगा, प्रयास करूंगा। 2 नहीं, एक ही आया लेकिन प्रयास तो किया। लेकिन हम मिनिमम 2 लेग का प्लान पर हम लोग काम करेंगे, 2 साथियों को लेकर के कल हम जूम पर आएंगे। ये वादा हमें अपने आप से करना है। अभी भी जो मेरी बात सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूं, मैं कोई अदर लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं, शुद्ध हिंदी है, जो समझ पा रहे हैं पूरी ताकत से कि मैं कल 2 लोगों को 8:30 बजे जूम पर लेकर के आऊंगा और उनको मैं बिठाऊंगा। और इस तरह के सेशन में मैं आपको, जरूरी है किस तरह से प्रैक्टिकल वर्किंग करें। अब हम ये सेशन चालू कर चुके, आरसीएम क्या है, क्यों करना चाहिए, कोरोना में क्या होगा, ये हमने बहुत बातें कर ली। अब हम रियलिटी पे बात करेंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है, आप सिस्टम में कैसे काम करते हुए कैसे इनकम का लेवल आप जनरेट कर सकते हैं, कैसे आपका पे आउट बनता है। वाइटल का जैसे मैंने सेशन लिया, आज गणेश जी से मेरी बात हुई, सर वापस आप सेशन को लेके करें। लोग उस दिन बहुत सारे जुड़ नहीं पाए थे, बारिश हो रही थी, फिर एक सेशन वापस हम लोग लाएंगे। वाइटल लेवल में इनकम कितनी जनरेट होती है, उसके बाद डायमंड क्लब से क्राउन क्लब तक का क्लब का हम पूरा एक डिटेल सेशन लाएंगे कि ये क्लब क्यों करना चाहिए, इस क्लब के हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। डिस्प्ले वॉल का वापस एक सेशन हम ला रहे हैं, कितने बड़े पावरफुल पॉइंट हम डिस्प्ले वॉल को प्रमोट करके खुद खोल करके हम कितनी बड़ी इनकम ला सकते हैं। यानी हम लोग अब आपको प्रैक्टिकल टू बी प्रैक्टिकल आरसीएम में कैसे बड़ा बनना जा सकता है उस पर बात कर रहे हैं। तो जो साथी आज यहाँ से ये सारे चीजों को समझना सीखना चाहते हैं और अपनी टीम में डुप्लीकेट करवाना चाहते हैं, तो हैंड राइज करें, गणेश राव जी को आज समर्थन दें कि हम आपकी बात से समर्थन है। और आज से हम ये वादा करते हैं अपने आप से, मुझसे मत कीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वादा करने से, मैं अपने आप से, आपके खुद के लिए कह रहा हूं, आप अपने आप से वादा करिए कि मैं अपनी कामयाबी के लिए, अपने परिवार की कामयाबी के लिए 2 साथियों को चुनूंगा और कल मैं इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊंगा। जो भी साथी अब वादा करना चाहते हैं वो हैंड राइज करें और चैट में लिखें। चैट में भी बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कल हम लेके आएंगे, कल हम लेके आएंगे। और कल जो पर्सनालिटी आ रही है बहुत ही गजब की पर्सनालिटी है, गवर्नमेंट सेवा में, सरकारी सेवा में होते हुए आज वो हमारे बीच में आएंगे। कल वेस्ट बंगाल की धरती सर है मिस्टर काजी सब्बीर अली जी, कल आ रहे हैं, बहुत ही गजब के एनर्जेटिक लीडर है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत उनकी डिमांड हो रही है कि उनको वापस लाया जाए, वो बहुत अच्छी तैयारी के साथ आ रहे हैं। तो जो भी साथी कमिटेड है
रिजल्ट लेना चाहते हैं और कुछ कर गुजरना चाहते हैं। गणेश जी ने एक लाइन अच्छी बोली है, मैं बढ़िया का बेटा हूं इसलिए मैं तुरंत उसको पकड़ा। अगस्त की क्लोजिंग का पैसा अक्टूबर में दुर्गा पूजा और दीपावली को मनाने के लिए फंड ट्रांसफर होगा। अगर आपके घर में अच्छी दिवाली हो और अच्छी दुर्गा पूजा मने तो इस अक्टूबर के पे आउट को लाने के लिए अगस्त की क्लोजिंग को बहुत गजब कर देना। यही आपका सीधा सीधा कैलकुलेशन है। मेरे को सीधा समझ में आता है, मैं तो वही पकड़ता हूं जहां पर पैसा नजर आता है। तो इन्होंने, गणेश जी ने इशारा कर दिया है कि अगर आपको दुर्गा पूजा अच्छे से मनानी है, कोरोना के डर से बाहर निकलना है और आपको दीपावली अच्छे से मनानी है तो अगस्त की क्लोजिंग को बेहतर कर लेना। आपको दुर्गा पूजा मनाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आज ये बहुत पावरफुल सेशन रहा। और एक अच्छी सूचना आपको दे दूं, कल का हमारा जो काउंसलिंग सेशन हुआ, एक हिमांशु कांता जी हमारे झारसुगुड़ा से हमारे साथी है, उन्होंने अपना जूम मीटिंग कल वादा किया था कि सर कल से मैं शुरू करूंगा। आज उनका पहला सेशन हुआ। पहले सेशन का रिप्लाई वो चैट में लिख चुके हैं, आप सभी साथी पढ़ पा रहे होंगे। आज की पहली जूम होम मीटिंग का रिजल्ट है सर उनका 3 नई ज्वाइनिंग है और लगभग 12 लीटर हेल्थ गार्ड ऑयल का रिटेल है, एक न्यूट्रीचार्ज मेन, एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन टेबलेट, एक किड्स पाउडर, न्यूट्रीचार्ज किड्स पाउडर, यानी ये उनका रिटेल सेल हुआ है। और 3 नई ज्वाइनिंग आज उनकी आई है केवल पहली एक होम मीटिंग से। आप रिजल्ट देखिए साथियों, एक साथी ने ठाना 3 नई ज्वाइनिंग निकल गई और इतनी शानदार रिटेलिंग उनकी हुई। तो ये सब आप भी कर सकते हो, ताकत आपके अंदर भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे साथी इस चीज को गहराई से महसूस कर भी रहे होंगे कि यार करना तो चाहता हूं लेकिन करूं कैसे। हिम्मत शुरू, अपने अंदर हिम्मत रखिए, शुरुआत करिए, बहुत बड़े रिजल्ट आ सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। गणेश जी राव ने जो अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस क्या है आज आपने आपके सामने सारी चीजें रखी। और मैं बार बार कहूंगा, अभी हमारे पास कोई और हथियार नहीं है सिवाय ऑनलाइन के। इस ऑनलाइन को आप अपना दोस्त बना लो, इस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को आप अपना मित्र बना लो और इससे बिजनेस बढ़ा लो। यही हमारा पावर है, इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। गणेश जी का भी आज उन्होंने बहुत